ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री के अटल उपासक, ज्ञानवंत हे परम संत, हे धर्म परायण युगदृष्टा, हे गुणातीत गौरव अनंत, माँ भगवती सजल श्रद्धामय, प्रखर प्रज्ञ गुरुवर श्री राम, महाकाल हे महाशक्ति, ऋषि युग्म तुम्हें शत शत प्रणाम, ऋषि युग्म तुम्हें शत शत प्रणाम। सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, समस्त ऋषि देवतागण, पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारे सभी ज्येष्ठ मास की इस नवरात्रि के सप्तम दिवस की पावन बेला में आज के इस विचार को सुनने के लिए सभी साधक गण भाइयों, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सभी को प्रणाम। अभी तक हमने विभिन्न विषयों पर 6 दिन तक परम पूज्य गुरुदेव के विपुल साहित्य में से कुछ अंश हमने उसमें से निकाल करके आप तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास किया। एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा था, बेटा, गायत्री माता की महिमा का मैं बखान क्या करूं, लाखों जन्मों तक उसकी महिमा का गान मैं करूं तो मात्र 1% भी उसकी महिमा और शक्ति का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों के तत्व दर्शन को जिया हो, जो गायत्री के परम सिद्ध साधक हो, उनके ये विचार हैं और उनका ये मंतव्य है, तो मैं तो गुरुदेव के चरणों की रज के बराबर भी नहीं हूँ। मैं गायत्री की महिमा का क्या बखान कर सकता हूँ। परंतु फिर भी जो कुछ आपके समक्ष आज प्रस्तुत यहाँ से किया जा रहा है, उसमें मात्र 20-25 मिनट के इस समय में, अल्प समय में, थोड़ा सा जो कुछ भी उनके विपुल साहित्य में से कुछ अंश निकाले हैं, वो आप तक प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास है। और उन्हीं से प्रार्थना है परम पूज्य गुरुदेव से, हे गुरुदेव, हम तो आपके उपकरण मात्र हैं, आपका ही उस महिमा में, उसको बढ़ाने के लिए, उस महिमा का वर्णन करने के लिए आप प्राण भरिए। सृष्टि के प्रारंभ की कथा आप सभी लोग जानते हैं। भगवान विष्णु को इच्छा हुई, एक से अनेक होना चाहता हूं। कैसे हो? स्फुरणा हुई, नाभि से ब्रह्म कमल निकला, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। क्या आदेश है? गायत्री महामंत्र की उपासना करनी है, आपको साधना करनी है, तप करना है, तप 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 3 बार अक्षर। तपश्चर्या में क्या करना है? गायत्री महामंत्र की साधना करनी। हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया और उस तप की शक्ति के प्रभाव से वो जब शक्ति अर्जित कर ली, तब फिर सृष्टि का आविर्भाव हुआ। और इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य ये
कि सृष्टि के प्रारंभ में गायत्री महामंत्र था। सृष्टि का जब निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले भी गायत्री महामंत्र था। तो ये आदि शक्ति है गायत्री मंत्र, गायत्री माता। इस गायत्री माता इस मंत्र में, महामंत्र में ओम प्रणव है, 3 व्यावृत्तियां हैं, भू भुव स्वः। उसके पश्चात ये त से प्रारंभ होता है। 24 अक्षरी मंत्र है। इसका हर अक्षर बीज मंत्र की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। त से ही ये समाप्त होता है। त हलंत वाला है, आधा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे के त और अंतिम अक्षर त को मिला दिया जाए तो तत् बनता है। तत् का मतलब होता है वह। वह कौन है? ये परमात्मा की तरफ इंगित किया गया है। परमात्मा के लिए यह शब्द आया है तत्। एक और इस विशेषता है इस मंत्र में, ये तत् से ही प्रारंभ भी होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका पहला अक्षर त, अंतिम अक्षर त और तत् से यह प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह ब्रह्म के गुणों से भरा हुआ, आदर्शों से, सिद्धांतों से ये भरा हुआ मंत्र, महामंत्र, और जो परमात्मा के नाम से तत् से प्रारंभ होता है, उसको इंगित करते हुए प्रारंभ होता है, ऐसा ये महामंत्र है। अन्य कोई दूसरा ऐसा मंत्र देखने में नहीं आता जो परमात्मा से प्रारंभ होता हो और परमात्म तत्व के बीच में ही बाकी के जो 22 अक्षर हैं उनका बहुत गूढ़ार्थ परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें गायत्री महाविज्ञान में और बहुत सारे साहित्य में उसको समझाने का प्रयास किया। यह मंत्र 4 वेदों में आया है। इसके समकक्ष कोई दूसरा अन्य मंत्र नहीं है। यह प्रेरणा देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, देव शक्तियों को धारण करने वाला महामंत्र है। गीता में भगवान ने इसको छंदों में गायत्री मैं हूँ यह कह करके और इसका महत्व और इसकी महिमा को कई गुना और बढ़ा दिया है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सब नाही। इसे सार्वभौमिक मंत्र भी कहा गया है। यह यूनिवर्सल मंत्र है। इसका किसी जाति, धर्म, देश, संप्रदाय आदि से कोई संबंध नहीं है। इसमें परमपिता परमात्मा से सद्ज्ञान, सद्बुद्धि की याचना की गई, प्रार्थना की गई। परमपिता परमात्मा से ये की गई प्रार्थना ये व्यक्तिगत नहीं है, इसमें समष्टिगत है। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा परमात्मा से मांगी गई है। यह मंत्र 4 वेदों में आया है, इसलिए यह ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आज भी वह यूनेस्को की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। पुरातत्ववेत्ताओं ने समय का जो अनुमान लगाया है उसमें ये पाया है कि 17,000 वर्ष से पुराना ये ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि जितने भी अभी दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं उनमें यह सबसे पुराना है। अर्थात 17,000 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना हुई। संस्कृत भाषा भी इसका मतलब बहुत प्राचीन भाषा है। 17,000 वर्ष पुरानी तो है, ये समझ लिया जाए। ऋषियों ने
इसे समृद्धशाली भाषा में ही सारे धर्म ग्रंथों की रचना की। क्योंकि यह इतनी पुरानी भाषा है, उसकी समृद्धि का इतिहास और किसी दूसरी भाषा का इतना नहीं मिलता है। ये भारत भूमि ऋषियों की, अवतारों की जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों की रचना भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसी संस्कृत भाषा में ही की है। संस्कृत भाषा सुसंस्कृत लोगों की है, सुसंस्कृत लोगों द्वारा बोली गई भाषा है। छंदों को गाया जाता है और ये भी कहा है जो गाया जाए वो गायत्री है। संस्कृत भाषा के प्रति बेल्जियम से पधारे फादर कामिल बुल्के, जो भारत में आकर के ही बस गए, उनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी और उनकी जो मातृभाषा फ्लेमिश थी उस पर पूर्ण अधिकार था। परंतु संस्कृत और हिंदी भी, उसके प्रति भी उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने यहाँ पर राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध विषय पर पीएचडी की। संस्कृत के प्रति उनकी श्रद्धा का भाव गजब का था। इस संदर्भ में अक्सर कहा करते थे, संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। यहाँ किसी भाषा को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह देवताओं की भाषा रही, ऋषि मुनियों की भाषा रही। सारे धर्म ग्रंथ उसी में लिखे गए, इसलिए उसका महत्व है। संस्कृत भाषा का प्रचलन यहाँ पर भारत भूमि में भी रहा। अग्नि पुराण आदि में वर्णन मिलता है कि हमारे ग्रंथों पर, मंत्रों पर कील लगी हुई थी, अर्थात वे कीलित थे, उन पर ताला लगा हुआ था। वो ताला कैसे खुलेगा? बोले कोई ब्रह्मवेत्ता सदगुरु आते हैं और उनकी अपनी तप साधना से वे उसका उत्कीलन करते हैं। वे जन जन के लिए फिर उसे खोल देते हैं। ब्रह्मवेत्ता परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर पधारे और उन्होंने कठोर तप साधना करके मंत्र और ग्रंथ पर लगे ताले को खोला। वेदों पर, ग्रंथों पर लगे ताले को उन्होंने खोला। यह मानवता पर उनका बड़ा बहुत उपकार है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा गया सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है। सद्ज्ञान की उपासना, सद्बुद्धि की उपासना। परम पूज्य गुरुदेव ने देखा दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो मात्र सद्बुद्धि की। व्यक्ति की अकल मारी गई है। आज भी देख रहे हैं सारा समाज दुर्बुद्धिग्रस्त है, दुर्बुद्धि का ही साम्राज्य है। सद्बुद्धि की स्थापना करनी होगी। इसलिए गायत्री महामंत्र को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव चले हैं। एक बार गायत्री महामंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने साथियों से कहा था, यदि भारतीय संस्कृति के संदेश देने वाले समस्त धर्म ग्रंथ किसी वजह से लुप्त हो जाएं, केवल गायत्री महामंत्र ही बचे, उसकी साधना से उन सभी धर्म ग्रंथों को उनका प्राकट्य हो सकता है। इसका अर्थ तो यह हुआ, हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं
उनका सार गायत्री महामंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, बेटा मैंने तुमसे छुपा करके कोई साधना नहीं की है, जो कुछ भी मेरे पास है सब खुली किताब की तरह मेरा जीवन रहा है। मैं गायत्री उपासना के बारे में तुम्हें जो बार बार बताता हूं, इतनी दृढ़ता पूर्वक गायत्री उपासना के बारे में बात करता हूं, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें क्यों प्रेरित करता हूं, क्योंकि बेटा मेरा इस मार्ग का इंच इंच देखा हुआ है, इंच इंच देखा हुआ है। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, इसे गुरुदेव के श्रीमुख से लेने पर ही यह सिद्ध मंत्र बनता है, वरना यह श्लोक मात्र रहता है। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। 303 बंदूक की कारतूस को, उस गोली को अगर हाथ से फेंक करके किसी को मारा जाए तो थोड़ा सा घाव लगने वाले करेगा, परंतु उसी कारतूस को, उसी गोली को बंदूक में डाल करके ट्रिगर दबा करके घोड़ा दबाने पर वो जब नली में से बंदूक की जब गुजारा जाता है, वही गोली लक्ष्य को विदीर्ण कर देती। किसी व्यक्ति पर या प्राणी पर जब उसको चलाया जाता है तो उसका प्राण हरण कर लेती। उसी प्रकार बिना गुरु दीक्षा के जब गायत्री मंत्र बोला जाता है, जपा जाता है, तो वो मात्र श्लोक रहता है, उतना कारगर नहीं होता। जब वही मंत्र सदगुरु के श्रीमुख से अर्थात गुरु की नली से वह शब्द जब उच्चारित होता है तो वो महामंत्र बन जाता है, चमत्कारी बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है, वो सबका कल्याण करता है। गुरु की नली से निकला था, गुरु की नली से निकला हुआ हर शब्द, हर अक्षर मंत्र बन जाता है, और शब्द भेदी बाण की तरह कार्य करता है। वह मन का उत्कर्ष कर देता है, वो प्राणों को भी ऊंचा उठा देता है। गुरु और गायत्री का अन्योन्याश्रित संबंध है। मंत्र छोटा होता है पर कार्य उसका बड़ा होता है। जिस प्रकार 20 लीटर दूध का दही बनाना हो तो मात्र 20 ग्राम जामुन की जमाने के लिए, उसको दही बनाने के लिए पर्याप्त है 20 ग्राम। 20 लीटर दूध को का दही बनाना हो तो 20 ग्राम आप जामुन ले लीजिए, दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, उसका सुबह दही बन जाएगा, रात भर में दही बन जाएगा। दही स्थिरता का प्रतीक है। जीवन में भी स्थिरता लाने के लिए एक छोटा सा मंत्र पर्याप्त है। गायत्री महामंत्र की उपासना के बिना सारे पूजन भजन अधूरे हैं। सारे के सारे हमारे उपक्रम निरर्थक हैं। जैसे घर में मान लो 10 लीटर दूध की खीर बनाई, उसमें सूखे मेवे डाले, खूब से उबाला, चावल डाला, केसर डाली, उसमें बादाम, पिस्ता, इलायची सब डाल दिए, परंतु कमी क्या रह गई? उसमें हमने 500 ग्राम शक्कर नहीं डाली। खर्च कितना कर दिया? 10 लीटर दूध 500 रुपए का हो गया। 100 रुपए का सूखा मेवा 600 रुपया हो गया। 50 रुपए का ईंधन 650 रुपया। 650 रुपया हमने खर्च कर दिया, मगर 20 रुपए की हमने शक्कर नहीं डाली। हमारी खीर स्वाद देगी? बेस्वाद। उसी प्रकार कोई चटपटी चीज, चरकी चीज बनानी हो, नमकीन चीज बनानी हो, सब्जी बनानी हो, सब्जी में सब सारे प्रकार का सामान, जीरा, राई, हींग, हल्दी,
धनिया सब डाल दिया, और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमने MDH का मसाला भी डाल दिया। सब्जी तैयार हो गई, परंतु एक कमी रह गई। हमने उसमें 15 ग्राम नमक नहीं छोड़ा। सब्जी स्वाद देगी नहीं, सब्जी में स्वाद नहीं, बेस्वाद हो गई, अस्वाद वाली हो गई। बस यही उपासना के बारे में भी है। हमने हनुमान चालीसा का पाठ नित्य किया, सुंदरकांड का नित्य हम पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ करते हैं, भजन पूजन खूब करते हैं, परंतु हमने 15 मिनट गायत्री महामंत्र की उपासना को अपनी उपासना में स्थान नहीं दिया। सब व्यर्थ है। वैसे ही व्यर्थ है जैसे कि आधा किलो शक्कर नहीं डाली और 10-15 ग्राम हमने उसमें नमक नहीं छोड़ा। जिस तरह से शक्कर डालने से मीठा हो जाता है पदार्थ, नमक डालने से नमकीन का स्वाद आ जाता है, उसी प्रकार हमारी पूजा में, हमारी उपासना में भी रसास्वादन बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी उपासना में गायत्री महामंत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। गायत्री महामंत्र की महिमा का क्या बखान किया जाए, क्या गाया जाए उसकी महिमा। स्वयं ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उसकी साधना की और शक्ति प्राप्त करके फिर सृष्टि की उन्होंने रचना की। भगवान शिव तो ध्यान मुद्रा में हमेशा ही रहते हैं, उनका मंत्र जाप चलता ही रहता है। भगवान शिव के बारे में लिखा है, जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान विष्णु की श्वासों में बसे हैं चारों वेद, चारों वेदों में ही गायत्री महामंत्र है। भगवान राम विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं बला, अति बला विद्या प्राप्त करने। बला क्या है? गायत्री। अति बला क्या है? सावित्री साधना। गायत्री साधना और सावित्री साधना। माता जानकी के बारे में रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, संध्या काले मनः श्यामा ध्रुव मेष्याति नदी चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वर्णिता। सायंकाल के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आएगी। संध्या वंदन गायत्री का ही किया जाता है, यानी माता जानकी नित्य शाम के समय संध्या वंदन करती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उनका जागरण होता था। उठ करके वे नेत्र बंद करके कुछ समय तक चिंतन करते थे। फिर नित्य कर्म स्नान आदि के पश्चात 2.5 घड़ी गायत्री महामंत्र का जप करते थे। तत्पश्चात 2.5 घड़ी यज्ञ करते थे, सूर्य अर्घ दान देते थे। 1000 गायों को रोज दान वो करते थे। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा वो गायत्री महामंत्र की उपासना करते, 1 घंटा वो यज्ञ करते, दान पुण्य करते। उसके बाद में वो किसी कार्य को देखते थे। हम सब सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी ने अपनी तप साधना से जिस मंत्र को सिद्ध किया, गायत्री महामंत्र, जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण वशिष्ठ भारद्वाज पाराशर अत्रि जमदग्नि अगस्त्य आदि ऋषियों ने, ऋषि पत्निकाओं ने इसको श्रद्धापूर्वक जपा। इस महामंत्र को जपने का अधिकार जन साधारण को उन्होंने सौंपा। उससे बढ़कर के गायत्री महामंत्र की महिमा
और हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में कल फिर हम पुनः मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।